हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमारा दक्षिण का पठार कंप्लीट हो गया था, तो हम आज उसमें नेक्स्ट फिजिकल डिवीज़न की तरफ बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट फिजिकल पार्ट ऑफ इंडिया है वह है उत्तर भारत का विशाल मैदान, यानी कि ग्रेट प्लेन ऑफ नदर्न इंडिया। इसे विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे कि उत्तर का विशाल मैदान, लार्जेस्ट प्लेन ऑफ नॉर्थ, या उत्तर भारत का मैदान, या गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु का मैदान आदि नामों से इसे जाना जाता है। तो उत्तरी भारत के मैदान का निर्माण मुख्यतः सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी एवं इसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। जो भाई उत्तरी मैदान है, ये इसका निर्माण कैसे हुआ है कि जो हिमालय पर्वत है वहाँ से जो प्रमुख नदियाँ निकलती हैं और उसमें उनकी सहायक नदियाँ निकलती हैं, वो अपने साथ हिमालय का अपरदन करके उसका मलबा या उसका अवसाद अपने साथ लाती है, और जहाँ पे उनको गहराई मिलती है वहाँ पे उसका जमाव करती हैं। तो चूँकि ये मैदान जो है यहाँ पे बहुत गहरा क्षेत्र था, इसलिए नदियों ने यहाँ पे जो अवसाद लाई थी बहाकर वो यहाँ पे जमा किया है, इसलिए इस मैदान का निर्माण हुआ है। अब चूँकि ये मैदान नदियों ने निर्मित किया है या नदियों से इसका निर्माण हुआ है, इसलिए इसे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। यह नवीनतम भौतिक प्रदेश है। देखिए, भारत जो है उसमें सबसे पहले पठार बने, उसके बाद हिमालय पर्वत बने, तब लास्ट में मैदान निर्मित हुए हैं। इस मैदान का क्षेत्रफल लगभग 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह मैदान पश्चिम में सिंधु नदी यानी कि पंजाब में बहती है सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी, और पूर्व में कौन सी नदी बहती है? असम में ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी यानी असम तक फैला हुआ है। तो यह मैदान कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? पंजाब से असम तक फैला हुआ है। अगर नदियों में पूछे तो सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है। तो यह मैदान पूर्व से पश्चिम तक लगभग 3200 किलोमीटर लंबा है और 150 से 300 किलोमीटर चौड़ा है। इस मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 50 से 150 मीटर है, 50 to 150 मीटर। इस क्षेत्र की उपजाऊ मिट्टी, उपयुक्त जलवायु तथा पर्याप्त जलापूर्ति कृषि कार्य के विकास में बहुत सहायक है। भाई अगर बहा के लाई है नदियाँ तो ये मिट्टी उपजाऊ हो गई है और उपयुक्त जलवायु है यहाँ पे, और चूँकि नदियाँ बहती है इसलिए यहाँ पे जल की भी कोई कमी नहीं है। तो इसलिए यह क्षेत्र जो है सिंचाई में बहुत ही उपयुक्त है। उत्तरी मैदान को उच्चावच व भौतिक लक्षणों के आधार पर निम्न प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। देखिए, जो ये उत्तरी मैदान है आपका, जो जिसे विशाल मैदान या सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा जाता है, यह उच्चावच व भौतिक लक्षणों के आधार पर, या इसको कह सकते हैं संरचना के आधार पर, विभिन्न भागों में बांटा गया है। जैसे कि फर्स्ट है भाबर। तो फर्स्ट क्या है? भाबर। सेकंड है तराई, थर्ड है बांगर, फोर्थ है खादर, और फिफ्थ है डेल्टा। तो इसमें फर्स्ट बात करते हैं भाबर की। शिवालिक के गिरिपद प्रदेश में, देखिए भाई गिरिपद क्या होता है? हमारे जो पर्वत होते हैं और जहाँ उनका बेस होता है, यानी जहाँ से उनकी नींव होती है, वो उनका गिरिपद कहलाता है। ठीक है, एक तो हो गई उनकी चोटी हो गई, सबसे ऊपर होती है, और पैर नीचे तो होंगे ना, तो जो जहाँ से उनकी नींव, जहाँ पे आधार होता है, उनका गिरिपद कहलाता है। तो वही बात कह रहा है कि शिवालिक के गिरिपद प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक के क्षेत्र को भाबर कहा जाता है। तो सिंधु से तीस्ता नदी तक के क्षेत्र को
इसका निर्माण हिमालयी नदियों द्वारा लाए गए कंकड़, पत्थर एवं बजरी आदि के जमाव से हुआ है। इसकी चौड़ाई सामान्यतः 8 से 10 किलोमीटर, इसकी चौड़ाई कितनी है? 8 से 10 किलोमीटर है। और यहाँ छोटी छोटी नदियाँ कंकड़, पत्थर एवं बजरी के ढेर के नीचे में प्रवाहित होने के कारण अदृश्य हो जाती हैं या लुप्त हो जाती हैं। यह क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। क्यों कृषि उपयुक्त नहीं है? क्योंकि भाई कंकड़ है, पथरी है, बजरी है, तो उसमें क्या फसल थोड़े हो जाएगी। आप इस क्षेत्र में रहते हो, क्या कौन सी मिट्टी होती है यहाँ पे? दोमट मिट्टी है, उपजाऊ है, बारीक है। तो जहाँ पे कंकड़ पत्थर आ जाते हैं कि बाई चांस, तो वहाँ उसमें कृषि थोड़ा ही होती है, वो ऐसे बंजर पड़ा रहता है। तो यह क्षेत्र भी इसी तरह उपयुक्त नहीं है, यह बंजर है। इस क्षेत्र को शिवालिक का जलोढ़ पंख यानी कि एलुवियल फैन भी कहा जाता है। असम में भाबर को द्वार कहते हैं और असम में ही झीलों को, जो झील पाई जाती है छोटी छोटी, उन्हें वहाँ पे बिल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है तराई। यह क्षेत्र भाबर प्रदेश को या भाबर प्रदेश के दक्षिण का दलदली क्षेत्र है, यानी कि जो आपका भाबर है उसी से सटा हुआ है, उसके दक्षिण में है। तो इस क्षेत्र को जो है तराई कहते हैं। और यह बारीक कंकड़, पत्थर, रेत तथा चिकनी मिट्टी से बना है। और उसमें क्या था? पत्थर, कंकड़, बजरी थी। लेकिन यहाँ पे उससे कुछ बारीक हैं, कंकड़ हैं, पत्थर हैं, रेत है, चिकनी मिट्टी है। इसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है, जबकि भाबर की चौड़ाई कितनी थी? 8 से 10 किलोमीटर। और इसकी चौड़ाई कितनी हो गई? 10 से 20 किलोमीटर। तो भाबर प्रदेश की लुप्त नदियाँ तराई क्षेत्र में पुनः प्रकट हो जाती हैं। जो नदियाँ वहाँ पे भाबर में अदृश्य हो गई थी, इन कंकड़ पत्थरों के नीचे से बह रही थी, तो यहाँ चूँकि मिट्टी बारीक है तो उनके नीचे अदृश्य नहीं हो पाती, इसलिए यहाँ पे वे दृष्टिगोचर होने लगती है या दिखाई देने लगती हैं। तो यह क्षेत्र समतल होने के कारण नदियों का पानी इधर उधर फैलकर दलदल का निर्माण करता है। ठीक है भाई, तो यह क्षेत्र समतल होने के कारण नदियों का पानी इधर उधर फैलकर दलदल का निर्माण करता है। जिस कारण यहाँ मलेरिया का प्रकोप अधिक रहता है। देखिए भाई, जहाँ पानी भरा रहेगा, गंदगी रहेगी, तो वहाँ पे मच्छर तो पैदा, जीव जंतु तो पैदा होंगे ही। तो ऐसे वहाँ पे मच्छरों से मलेरिया का प्रकोप सबसे अधिक रहता है। यद्यपि नम होने के कारण यह क्षेत्र कृषि के लिए विशेषकर, बच्चों की पानी भरा रहता है तो क्या हुआ, कृषि के लिए उपयुक्त भी रहेगा और एक और बीमारी फैलाता है। तो विशेषकर किसके लिए? गन्ना, चावल तथा गेहूं के लिए अधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट पॉइंट है बांगर। बांगर पुराने जलोढ़ से निर्मित मैदान है। इसका विस्तार मुख्य रूप से पंजाब व उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में पाया जाता है। बांगर क्षेत्र नदियों के बाढ़ वाले मैदान के तल से ऊपर स्थित होता है, इसलिए यहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता। बांगर प्रदेश में कहीं कहीं अपर्दन के कारण ऊपरी मुलायम मिट्टी नष्ट हो गई है या हट गई है एवं कंकरीली मिट्टी मिलती है, जिसे भूड़ या भूर कहा जाता है। भाई देखिए, जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ आती है तो वहाँ पे क्या होगा, पानी जो कैसा होता है, गादला होता है ना, वो मिट्टी अवसाद रहते हैं, तो कहीं ना कहीं निक्षेप होते हैं। तो जहाँ भी निक्षेप होते हैं वह मिट्टी तो उपजाऊ हो जाती है। लेकिन जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता जिन क्षेत्रों में, और वहाँ पे सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ की ऊपरी मिट्टी अपर्दन के कारण नष्ट हो गई है या हट गई है, तो वहाँ कंकड़ीली मिट्टी आ गई है, तो उसे क्या कहते हैं? भूड़ कहा जाता है। बांगर के कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई के कारण कहीं कहीं पर नमक की सफ़ेद परत जम गई है। और जबकि जो ये बांगर का क्षेत्र है जहाँ पे ट्यूबवेल से या नहर से सिंचाई करते हैं, तो वहाँ पे एक नमक की सफ़ेद परत सी जम गई है, जिसे रेहे या कल्लर कहते हैं। ठीक है,
तो नेक्स्ट पॉइंट है खादर। खादर नवीन जलोढ़ से निर्मित अपेक्षाकृत निचली भूमि है। देखिए बांगर और खादर लगभग सेम से हैं, लेकिन दोनों में मात्र डिफरेंस इतना है कि बांगर में तो पानी, बाढ़ का पानी पहले पहुंच जाया करता था, लेकिन वहाँ पे बाढ़ का पानी अब नहीं पहुँच पाता। लेकिन खादर क्या है कि खादर में वर्तमान में भी लगभग प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुँच जाता है, इसलिए इसे कांप मिट्टी भी कहते हैं। इसलिए इसे कांप मिट्टी भी कहते हैं। यहाँ बाढ़ का पानी लगभग प्रतिवर्ष पहुँचता रहता है एवं नई मिट्टी का निक्षेप होता रहता है। इसका विस्तार पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में है। यह क्षेत्र कृषि कार्य हेतु बहुत उपजाऊ है, क्योंकि पानी समृद्ध क्षेत्र यानी पानी की उपलब्धता है यहाँ पे नीचा है अत्यधिक, और प्रतिवर्ष यहाँ पे जो है नदियाँ बाढ़ के द्वारा यहाँ नई मिट्टी का जमाव करती रहती हैं, तो इसलिए यह क्षेत्र उपजाऊ है। यह क्षेत्र चावल, जूट, गेहूं, गन्ना, दलदल, तिलहन आदि की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। इस भूमि को उत्तर प्रदेश में खादर और पंजाब में बेट या वेटलैंड्स कहते हैं। विशाल मैदान में यत्र तत्र यानी कि जहाँ तहाँ या कहीं कहीं कुछ गड्ढे पाए जाते हैं, जिन्हें पटना में जल्ला तथा मोकामा में टाल कहते हैं। और उसमें नेक्स्ट पॉइंट है डेल्टा। यह खादर मैदान का ही बढ़ा हुआ भाग है। इसका विस्तार निचली गंगा घाटी यानी कि पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। यहाँ उच्च भूमि को चार्स या चार कहते हैं। ठीक है भाई, यहाँ कुछ जो मैदान है उसमें कुछ उच्च भूमि पाई जाती है, जिन्हें वहाँ पे चार कहते हैं। तो ये संरचनात्मक दृष्टि से जो आपका उत्तरी विशाल मैदान था उसको 5 भागों में बांटा गया था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसके उत्तर विशाल मैदान के प्रादेशिक विभाग या भाग। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल।